लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़ी ना है। हम क्या कहते हैं कि पहलवान बहनों के स्वाभिमान में और सम्मान में मोहम्मद इरफान खड़ा है मैदान में। आप कब तक बांटेंगे? आपकी नफरत की ईंट को हम मोहब्बत के फूल से तोड़ेंगे। जिंदगी अपने कांधों पे जी जाती है, दूसरे के कांधों पे तो जनाजे उठाया करते हैं। आग पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, हमारे साई वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे। कि घातक है वो जो ईश्वर सा दृश्य दिखाता है और बंद कमरे में गलत फैसले सुनाता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझ लो उसी ने हमें मारा है। कि मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम में, इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। सबका साथ, सबका नाज और सबका सत्यानाश। मुझ पापी को किसी पापी द्वारा उग्रवाद की बंदूक से मुझको गोली मार के फिर मुझी को दोषी बता के फिर जश्न मनाते हैं। ये कैसा भारत बनाते हैं। पूनिया जी ने और साक्षी मलिक ने कॉल दी कि हम तमाम मजदूर, किसान और सभी सोशलिस्ट और सभी पॉलिटिकली लीडरशिप से समर्थन मांगते हैं। तो मैं गरीब, मैं भी इनकी सरजमी पे यानी हरियाणा में ही रेडी लगाता हूँ, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे। और मैंने ये एक जिम्मेदारी समझी कि हमारी पहलवान बहनें अगर सड़क पे हैं तो हम मैदान में हैं, हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। राहत इंदौरी जी कहते थे लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़ी ना है। हम क्या कहते हैं कि पहलवान बहनों के स्वाभिमान में और सम्मान में मोहम्मद इरफान खड़ा है मैदान में। आप कब तक बांटेंगे? आपकी नफरत की ईंट को हम मोहब्बत के फूल से तोड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस देश में सरकार द्वारा जब भी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है तो सरकार कह देती है अम्बेडकरवादी है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, इस्लामिस्ट है। लेकिन एक बात याद रखना, ये देश हिंदुस्तान है। और जब ये बेटियां खेल रही थी तो हरियाणा और पंजाब और बिहार के लिए नहीं खेल रही थी, ये बेटियां हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं खेल रही थी। आरोप तो यही लग रहा है ना कि एक ही जाति, मैं बता रहा हूँ, तो इसी पे मैं बता रहा हूँ। जब सरकार कहती है एक राज्य और एक जाति से है, तो ये 130 करोड़ भारतीयों के लिए विश्व के पटल पे अपना नाम रोशन करा रही थी, देश का नाम रोशन करा रही थी। तो हिंदू और मुसलमान के लिए तो नहीं खेल रही थी ना भाई। और ये खुशियाँ देते हैं खिलाड़ी, तो हम इनकी आंखों में कैसे गम देख लेंगे? अरे ये हमारी बहनें हैं। और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं और दर्शकों को कहता हूँ, घर में से ही कमेंट करके इनके आंदोलन को बुलंद कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है भाई। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि अब जिंदगी अपने कांधों पे जी जाती है, दूसरे के कांधों पे तो जनाजे उठाया करते हैं। राजनीति हो रही है, राजनीति कर रही, आरोप लग रहा है, यौन शोषण के नाम पे राजनीति का आरोप लग रहा है। कल साक्षी मलिक और मनदीप पूनिया कह रहे थे, कल बजरंग पूनिया कह रहे थे कि हमारी लड़ाई बहुत बड़े बाहुबली और माफिया और ताकतवर और समांतवादी और पूंजीवादी लोगों से है। वो व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना बैठा है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है वोटों के लालच में। लेकिन बेटी के साथ अगर अन्याय होगा तो हर बेटी वाला, हर भाई जिसके आगे बहन है, वो बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाएगा। आदम गोंडवी क्या कहते थे? आदम गोंडवी कहते हैं आग पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, हमारे साई वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे। रामधारी दिनकर सिंह कहते थे कि घातक है वो जो ईश्वर सा दृश्य दिखाता है और बंद कमरे में गलत फैसले सुनाता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझ लो उसी ने हमें मारा है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज गरीब, मजदूर, युवा, नौजवान, महिलाएं सब वंचित हैं, सब पीड़ित हैं, सब शोषित हैं। लेकिन सरकार के कान पे जू ही नहीं रेंगती, सरकार वैश्विक मंत्र दिखाती है। इसीलिए मैं अपने परमात्मा से कहता हूँ, ए मेरे भगवान, ए मेरे भगवान, ए मेरे इष्ट देव, है मेरे आराध्य देव, है मेरे कुल देव, है मेरे देवाय देव, है मेरे महादेव, ए मेरे गुरुदेव, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे जीसस, ए मेरे नानक, ए मेरे बुद्ध, ए मेरे भगवान महावीर। ये कौन लोग हैं जो खून बहाने की और बेटियों की इज्जत उछालने की बात करते हैं? इनको नस्तो नाबूद कर दे। हम लड़ेंगे, बुलंदी से लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे आप? अरे यही तो कहने का, जो विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन करने वाली बेटी अपने न्याय के लिए अगर सड़क पे बैठी है, तो मुझ जैसा निर्धन और गरीब जिसकी आबादी इस देश में 90% से ज्यादा है, उसको न्याय कौन देगा? जो न्याय की बात और करप्शन की बात करते थे वो करप्ट हो गए हैं। यशपाल मलिक कह रहे हैं कि मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी से बात करी। सतपाल मलिक कह रहा है कि मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी से बात करी गोवा के एक मिनिस्टर के लिए, तो उन्होंने कहा चुप हो जाओ, इन्हें कोई दिलचस्पी और कोई परहेज नहीं है करप्शन से। तो ये जो खुद को करप्शन
के विरोधी कहते थे, ये खुद ही करप्ट हैं। हम नरेंद्र मोदी का बड़ी बड़ी आदर और इज्जत करते हैं। कह रहे पीछे हटने वाला नहीं हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। अरे सुनिए, हम नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन उनके खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हम वैचारिक लड़ाई जमहूरियत के और आइन के रास्ते पे आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सरकार का रवैया क्या है, सरकार का रवैया क्या है, मैं आपको बता। जमहूरियत से तो हो रहे हैं। सुनिए ना, अरे जमहूरियत और लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। इक्वलिटी, बाबा साहब ने क्या कहा था, मैं एक ऐसा देश, स्वराज से पहले समानता चाहता हूँ। आज भी इस देश के अंदर क्या घृणा नहीं है? आप और हम अलग अलग जाति और धर्म से हो सकते हैं, हम इंसान नहीं है क्या? हमें प्रेम नहीं है? आप अगर मुझसे 10 मिनट या आधा घंटा बात करें, प्रेम के बुनियाद पे तो कर रहे हैं। घृणा नाम की चीज़ होनी नहीं चाहिए। सुनिए, शहीद भगत सिंह कहते थे कि मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम, में इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। तो हम उसके मानने वाले लोग हैं। मोदी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ सबका साथ सबका नाज और सबका सत्यानाश। किसी का भी भला आगे बढ़ रहा है। आप नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। हम क्या बोले, नेगेटिव? अरे हम पैदाइशी पॉजिटिव लोग, पैदाइशी। 1200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? माफियाओं के पास 1200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? उसका जवाब दे। ये नया बीजेपी मुख्यालय कहाँ से आया है, इसका जवाब दे। नहीं, नया बीजेपी मुख्यालय कहाँ है? अरे कहाँ के पास, जिसके पास AK-47 निकली, उसको पकड़ने वाले को 7 साल जेल में डाल के रखा। उसका जवाब दे। अगर देश में कोई भी माफिया है, देश में, जवाब दे। अरे मैं बता रहा हूँ, इनकी बात का चिल्लाइए मत। अगर देश में कोई भी माफिया है, कोई भी रंगबाज है, अगर कोई भी बहुत बड़ा दमक बाहुबली है, उसके धर्म जाति का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसे कानून के दायरे में एक लॉ है, न्याय की दृष्टि है, माने सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है, पूरी व्यवस्था है। नहीं, न्याय होता अरे है, मतलब ये कि वो यही तो बताया जा रहा है, इसी पे तो मैं बात कर रहा हूँ कि इक्वालिटी समानता नहीं है। विशेष रूप से किसी को टारगेट, मैं क्या कहता हूँ, 11 जज क्यों भाग गए थे? तो फिर उसकी सुनी क्यों नहीं गई? सुनिए, अरे सुनिए, हम क्या कहते हैं कि कानून की रस्सी से हमारे हाथ बांध के मुझ पापी को, किसी पापी द्वारा उग्रवाद की बंदूक से मुझको गोली मार के फिर मुझी को दोषी बता के फिर जश्न मनाते हैं। ये कैसा भारत बनाते हैं? का मत पर क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के, जो उनकी हत्या हो गई? तो मैं क्या कहता हूँ, न्याय की दृष्टि होनी चाहिए। देखिए, अगर आप के साथ गलत हुआ, आज है ना, त्याग की बहुत बात होती है कि मोदी जी बड़े त्यागी हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा त्यागी बनाया जाता है। सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुन लीजिए मेरे भाई। आप शिक्षित लोग समझदार हैं, मैं अशिक्षित अनपढ़ गंवार हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मालिक ने जवान दी, इसका इस्तेमाल सही रास्ते पे करेंगे, चाहे जान चली क्यों ना जाए। मोदी जी के साथ बहुत बड़े त्यागी बनते हैं। हमने त्याग को देखा है, महसूस किया है, भारतीय कल्चर और संस्कृति में जन्म लिया है। अगर किसी जैन मुनि या साध्वी के चरणों में चले जाए ना पूरी भारतीय जनता पार्टी, तो उन्हें पता चलेगा त्याग क्या है। 1 रुपया उनकी जेब में नहीं, भगवान महावीर के चरणों में जितना बड़ा त्याग। 1 रुपया उनके जेब में नहीं, 1 रुपया उनके पास नहीं, 1 रुपया उनके अकाउंट में नहीं, 1 गज जमीन उनके पास नहीं। इस हवाई जहाज के दौर में पैदल चलते हैं, खड़ा होकर एक टाइम भोजन करते हैं। ऐसे लोगों से त्याग की बात है। कितनी कुर्बानी, राम से त्याग सीखो, 14 साल का वनवास काटा। हम राम जी हमारे कनकन्ना, हमारे खून में है। हम राम जी का इतना सम्मान करते हैं, ये राम जी की बराबरी। अरे समुद्र की गहराई में जय श्री राम का विरोध करते हो? नहीं, राम जी समुद्र की गहराई में है। जहाँ मैं और आप नहीं, वहाँ राम जी हैं। देखिए, दिरी को तो दृश्य आकार देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सुनिए, दिरी को तो दृश्य आकार देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जन छर अचर नसर मनुष्य सुरजीत अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति दिनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधने। हम बतौर मुसलमान हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि सारा संसार मुझ में और मैं सब में हूँ। आप मुझे कब तक बांटेंगे? राम मेरे हृदय में, राम मेरे रग में, राम हवा में, राम आसमान में, राम जहाँ हम और आप नहीं, वहाँ राम है। राम के अस्तित्व को थोड़ी ना। आप समर्थन करते हैं कि भारत का हर बच्चा जय श्री राम बोलेगा? आप भी बोलेंगे जय श्री राम? जय श्री राम। अरे हम बोलेंगे,
जय श्री बजरंगबली, जय श्री बालाजी, जय श्री माता कटरा वैष्णो देवी। अरे कोई क्या बात करते हैं। अरे हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। राम जी की दया दृष्टि इस देश पे बनी रहे, राम जी की दया दृष्टि मुझ पे बनी रहे। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और राम जी ने सद्बुद्धि दे। बेटियां क्यों बैठी हैं? मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटियां यहाँ बैठी। अरे महिला विरोधी हैं, पता नहीं कितने नाम गिना दूं बीजेपी के, पता नहीं कितने नाम गिना दूं बीजेपी के नेताओं के, जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के शोषण के मामले में जेल काट रहे हैं। एक शेंगर थे, शेंगर करके संस्कारी है वो। अरे संस्कारी नहीं है, शेंगर है, शेंगर। सुनिए, अरे हम राम के मानने वाले हैं, हम जीसस के मानने वाले हैं, हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम महावीर के मानने वाले हैं, हम नानक के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम इंसान हैं, इस भगत जी को मानने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों? ईरानी पे क्या कहेंगे? आप सुनिए, आपने हिंदू राष्ट्र पे बात करी, सुनिए हम आपने हिंदू राष्ट्र पे बात करी। एक पत्रकार ने सवाल लिया, इसका जवाब है बाबा साहब अम्बेडकर और वीर सावरकर जी, अम्बेडकर जी, ये दोनों ही छुआछात के ना बहुत घोर विरोधी थे। चाहते थे कि समाज में छुआछात ना हो, लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना हो भारत की। और वो वीर सावरकर जी चाहते थे चतुर्वर्ण व्यवस्था, यानी शास्त्रों के माध्यम से देश की प्रगति का निर्माण होना चाहिए। ये दो विचार यहाँ से बढ़ जाते हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र का क्यों विरोध करने लगे? सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए, एक सवाल का जवाब लेने। हम हिंदू राष्ट्र का क्यों विरोध करने लगे? ऐसा क्यों लगता है? बेटियों से ज्यादा महत्वपूर्ण भी सवाल हो सकता है। बेटी, अरे जिस देश में दुर्गा बेटी को कहा जाता है, दुर्गा बेटी को कहा गया, सरस्वती बेटी को गया। अरे हम बता तो रहे हैं, आप सुनते नहीं। देखिए, आप सुनिए मेरी बात को। इस दुनिया के 95% हिंदू, 90% सिख, दुनिया के 95% हिंदू, 90% सिख, 63% जैन, 64% बौद्ध, 50% पारसी, 9.5% मुस्लिम और 1% ईसाई भारत में रहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम हिंदू राष्ट्र के विरोध में है? अरे भैया, सरकार कानून लाए, पूरी बहुमत की सरकार है। अगर हमें समझ आएगा तो हम समर्थन करेंगे, वरना विरोध। खाली हम ही तो इस देश में नहीं है ना भाई, इस देश की दूसरी। यूपी पे बताओ, यूपी में जो इनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद का हत्या कर दी गई थी, उनके बेटे का इनकाउंटर, देखिए, क्या कहोगे? उनके समाज की क्या प्रतिक्रिया है? मैं क्या कहता हूँ, अरशद का इनकाउंटर हुआ। अरशद ने जैसा किया, किसी बेगुनाह की सड़क पे जान ली, पुलिस ने जो किया वो उसे जैसे कर्म थे वैसे भरे। लेकिन एक बात याद रखना, हम जुल्म को, अन्याय को 1000 बार मानने से इनकार करते हैं। हम अगर अतीक को कोर्ट से फांसी हो जाती तो हमें खुशी होती, लेकिन आप कानून की रस्सी से हाथ बांध के किसी पापी द्वारा उग्रवाद की बंदूक से मेरे माथे में गोली मार के और मुझे को दोषी बना के फिर जश्न मनाते हैं। कैसा भारत बनाते हैं? कांग्रेस के नेता ने भारत रत्न की मांग की अतीक अहमद के लिए। आप मुस्लिम समाज से समर्थन करते हैं कि विरोध? नहीं, कोई भारत रत्न नहीं। ऐसे देखिए, ऐसे भारत रत्न नहीं, ऐसा अतीक ने कुछ नहीं किया जो उसे भारत रत्न दिया जाए। देखिए, हर बड़ा आदमी एक गरीब के लिए बाहुबली है, इस बात को मानना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।